जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे मिथुन लग्न की कि जिन जातकों का जन्म मिथुन लग्न में हुआ है उनका कैसा व्यक्तित्व होता है और उनकी लग्न उनके बारे में क्या कहती है, क्योंकि लग्न का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। लग्नम बलम सर्व बलेषु प्रधानम। तो मिथुन लग्न वाले, ये तीसरी लग्न होती है। पहली मेष, दूसरी वृषभ और तीसरी मिथुन। जेमिनी एसेडेंट लग्न को अंग्रेजी में एसेडेंट बोलते हैं। तो जिनकी एसेडेंट जेमिनी है, मिथुन है, उनका कैसा व्यक्तित्व होता है और जीवन में किन ग्रहों का क्या महत्व होता है। वैसे तो मिथुन द्विस्वभाव राशि होती है और व्यक्तित्व जो मिथुन लग्न का होता है, कोई भी दर्शक हमारा मिथुन लग्न का अगर ये वीडियो देख रहा है तो जैसी राशि होती है, मिथुन का मतलब क्या है, एक नर एक मादा, एक वीणा बजा रही है, दूसरा वीणा सुन रहा है। तो ऐसा जो है उस जोड़े का, जोड़ा का मतलब होता है मिथुन। मिथुन का मतलब जोड़ा। तो नर और मादा का जोड़ा है और एक दूसरे की ओर देखते हुए, आकर्षण में बंधे हुए स्त्री वीणा बजा रही है और नर ऐसा लगता है कि वीणा वादन को सुन रहा है। तो ऐसा जो है मिथुन की विशेषता होती है। मिथुन गर्म स्वभाव की राशि होती है, पुरुष प्रकृति होती है और पश्चिम दिशा की स्वामिनी होती है। इसके अलावा हरित रंग होता है, महाशब्दकारी होती है। मिथुन, जिन जातकों का मिथुन लग्न में जन्म हुआ होगा, उनकी मिथुन लग्न होगी तो विद्रोही स्वभाव होता है। मिथुन लग्न वालों का स्वभाव विद्रोही होता है, कठोर परिश्रमी होते हैं, साहसी होते हैं, जोखिम उठाने वाले होते हैं। वायु तत्व है, मिथुन वायु तत्व राशि है और द्विस्वभाव राशि है। मिथुन लग्न में जन्म लेने वाले जातक कद में लंबे होते हैं, संतुलित शरीर होता है, प्रायः स्वस्थ रहते हैं, स्वभाव सुशील व सभ्य होता है, धनी, चालाक, शिक्षित, विनम्र व ईश्वर प्रेमी होते हैं, तेज कार्य करने वाले होते हैं, बहुत सहनशील होते हैं। इनके अंदर सहनशीलता, पेशेंस बहुत होता है। व्यवहार कुशल होते हैं, इतने व्यवहार कुशल होते हैं कि अपनी व्यवहार कुशलता के बल पर अपने सारे काम सामने वाले से बनवा लेते हैं, अपने सारे काम बना लेते हैं। अपने दोस्तों से प्रेम करने वाले होते हैं और अपने मस्तिष्क के दास होते हैं। गुलाम किसके हैं? अपने मस्तिष्क के गुलाम हैं। मतलब जो हमारा दिमाग गवाही देगा हम करेंगे वही। लाख सामने वाला हमको कोई भी पहाड़ा पढ़ाता रहे। कुछ मिथुन लग्न वाले मैकेनिकल कार्यों में रुचि रखने वाले होते हैं। ये अधिक चिंता नहीं करते। मिथुन लग्न वाले प्रसन्न चित्त रहते हैं, अपने आप में मस्त रहते हैं। बार बार परिवर्तन जीवन शैली में, व्यापार व्यवसाय में, तो बार बार परिवर्तन इनकी जीवनचर्या का एक अंग होता है। कई बार इनके जीवन में उथल पुथल परिवर्तन होते हैं, रोजी रोजगार में, नौकरी में, जीवन शैली में। और इनकी जो लग्न का स्वामी है मिथुन लग्न का, वो बुध होता है। तो जब हमारे लग्न का स्वामी, शरीर के स्वामी बुध हैं, तो स्वाभाविक है मिथुन लग्न वाले बुद्धिमान होंगे, पढ़ने लिखने में दिलचस्पी रखने वाले होंगे और अपने को मिथुन लग्न वाले हर वातावरण के योग्य बना लेते हैं।
फाइल इन रोम, डू एज द रोमन्स डू, जैसा देश वैसा भेष। ये मिथुन लग्न की विशेषता होती है कि परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं और जैसा वातावरण होता है वैसा ही वो उसमें रम जाते हैं, ढल जाते हैं। साहित्य, कला, संगीत प्रेमी होते हैं। अगर नौकरी में होते हैं तो ऊंचा पद पाने वाले होते हैं और अपनी व्यवहार कुशलता के कारण, अपने व्यक्तित्व के कारण जीवन में, नौकरी में प्रगति करते हैं, उन्नति करते हैं। इनका बड़ा ऊंचा प्रभुत्व होता है। अगर नौकरी में हैं तो बहुत ऊंचे पद पे पहुंचेंगे, व्यापार में हैं तो बहुत ऊंचा व्यापार करने की मन में इच्छा रहेगी और उसमें सफल भी होंगे। कड़े परिश्रम के आदी होते हैं। इनकी सफलता का राज मिथुन लग्न वालों का यही है कि ये कड़े परिश्रम के आदी होते हैं, हैबिचुअल होते हैं हार्ड वर्किंग के, और इसका फल भी उनको मिलता है, पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है और इसी से उनको जीवन में सफलता मिलती है। इनका बचपन और इनकी वृद्धावस्था, बुढ़ापा बहुत अच्छा बीतता है। युवावस्था में कुछ अवरोध आते हैं, कुछ दिक्कतें भी आती हैं, लेकिन ज़्यादा आती नहीं हैं। फिर भी बचपन और बुढ़ापा युवावस्था की अपेक्षा काफ़ी अच्छा बीतता है। मिथुन लग्न वालों का भाग्योदय 32 से 35 वर्ष के मध्य हो जाता है। 32 ईयर्स टू 35 ईयर्स इनका भाग्योदय हो जाता है। 32 के पहले भाग्य का साथ बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है। हाँ, परिश्रम का फल तो मिलेगा ही मिलेगा। मिथुन लग्न वाले प्रायः यात्रा करने वाले होते हैं और ये सदा दो मन के होते हैं। इनके मन में दो बातें हमेशा चला करती हैं, दो चीज़ें लगातार सोचते रहते हैं। एक ही समय कई विषयों पे सोचना, मनन करना और एक ही साथ कई कार्यों को संपादित करना चाहते, पूरा करना चाहते और सफल भी हो जाते हैं। लेकिन फिर भी जो व्यक्ति दो मन का होता है तो थोड़ा शक्की भी होता है, सामने वाले को शक की निगाह से देखता है, कभी कभी मन में वहम भी आ जाता है। किसी भी विषय पे मिथुन लग्न वाले, कोई भी मैटर हो जीवन का, किसी भी विषय पे ये शीघ्रता से, जल्दबाजी में तुरंत निर्णय नहीं ले पाते हैं। ये दुविधा में फंस जाते हैं, सोच विचार में फंस जाते हैं। कोई भी परिस्थिति आ जाए ये तुरंत निर्णय उस पर नहीं ले पाते हैं। एक से अधिक व्यवसाय करने वाले होते हैं, कई व्यवसाय इनके होते हैं और अपने जीवन साथी के लिए अच्छे होते हैं। अगर कोई पुरुष जातक है मिथुन लग्न का तो अच्छा पति साबित होगा। कोई मिथुन लग्न में महिला जातक ने जन्म लिया है तो वो अच्छी पत्नी साबित होगी। लेकिन अगर जीवन साथी इनके स्वभाव को बदलना चाहे तो बदल नहीं सकता है। ये हैं अच्छे, लेकिन अगर पति बहुत अच्छे हैं, पति के रूप में बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर पत्नी इनके व्यवहार को बदलने का प्रयास करे तो ये इस बात को सहन नहीं कर पाते हैं। वैसे ही अगर कोई महिला जातक मिथुन लग्न की है, बहुत अच्छी वो पत्नी है, बहुत अच्छी जीवन साथिनी है, लेकिन अगर पति उसके स्वभाव को, व्यवहार को बदलने का प्रयास करेगा तो फिर उसे सहन नहीं होगा। आपकी लग्न के स्वामी बुध हैं, वाणी को ओजस्वी बनाते हैं, वासना प्रिय बनाते हैं, प्रकृति प्रेमी बनाते हैं, खेल कूद, मनोरंजन, संगीत आदि में माहिर बनाते हैं और अपना जीवन अपनी भावनाओं के अनुसार हंसी खुशी से जीने में विश्वास रखते हैं कि हम अपना जीवन, जैसा मेरा दिल दिमाग गवाही दे रहा है, हम अपने हिसाब से जिएंगे, अपनी मस्ती में मस्त रहेंगे। कार्य की शुरुआत, कोई भी काम करना हो मिथुन लग्न वालों को, कार्य की शुरुआत तो बड़े जोश से करते हैं, लेकिन जो जो समय बीतता जाता है इनका जोश ठंडा हो जाता है और आखिरी में तो ऐसा लगता है कि जैसे उस काम को ये
घसीट रहे हैं, ऐसा करते हैं लगता किसी तरह ये उस काम को घसीट रहे हैं। मतलब कोई काम शुरू करते समय मिथुन लग्न वाले जैसा जोश दिखाते हैं वैसा जोश अंत तक नहीं रहता है, और यही इनके जीवन की कमी है, यही इनके जीवन का दोष है जिसे कि इनको ठीक करना है। एक चीज और है, जहां तक कार्य क्षेत्र की बात है, या पहले हम बात करते हैं महिला जातक की, कि जो मिथुन लग्न में जिन महिलाओं ने जन्म लिया होता है, तो मिथुन लग्न की महिला जातक सुंदर होती हैं, विद्वान होती हैं, विनम्र होती हैं, साहसी होती हैं, धैर्यशील होती हैं। जहाँ तक कार्यक्षेत्र की बात है, कैरियर, कि मिथुन लग्न वालों का कैरियर कैसा होना चाहिए, किस दिशा में सफलता मिल सकती है, ये अच्छे जासूस बन सकते हैं, रिसर्च स्कॉलर होते हैं, कुछ लोग संपादक होते हैं, लेखक का काम, लेखन का काम, संपादन करने का काम, प्रिंटिंग का काम, छपाई का काम, ये सब बुध के ही तो अंतर्गत आते हैं। अकाउंटेंट, प्राध्यापक, अध्यापक होना, सचिव होना, किसी मंत्री के पर्सनल एडवाइजर होना, वकील होना, शेयर ब्रोकर, व्यापारी, ये सब जो है इनके व्यापार के अंतर्गत आते हैं। जहाँ तक दाम्पत्य जीवन की बात है, तो मिथुन लग्न वाले शुरू में तो आपस में पति पत्नी में कुछ मतभेद होते हैं, लेकिन थोड़े दिन बाद धीरे धीरे एक दूसरे पे डिपेंड होने लगते हैं, एक दूसरे पे आश्रित होने लगते हैं। अब हम कुछ सफल योगों की बात कर रहे हैं। वैसे तो जब तक आपकी अपनी खुद की लग्न कुंडली, जन्म कुंडली, जन्मांग मेरे सामने नहीं होगा, तब तक तो सटीक नहीं बता सकते हैं। ये कुछ मिथुन लग्न वालों की सामान्य विशेषताएं हैं, और कुछ हम सफल योग बता रहे हैं। अगर वो आपकी कुंडली में बन रहे हैं, आपका जन्म मिथुन लग्न में हुआ है और वो सफल योग आपकी कुंडली में बन रहे हैं, तो फिर बिना कुंडली दिखाए भी आप अपने उन योगों के बारे में जान सकते हैं। पहला सफल योग क्या है, कि अगर आपकी कुंडली में बुध व चंद्रमा दूसरे भाव में है, आपका जन्म मिथुन लग्न में हुआ है और बुध और चंद्रमा दूसरे घर में विराजमान है। दूसरा घर धन का होता है, आप बहुत धनी होंगे, अपार धनी होंगे, जीवन में धन की कोई कमी नहीं होगी। उसी तरह अगर बुध चौथे घर में होंगे, और अगर बुध चौथे घर में है, तो ऐसा व्यक्ति हर तरह से बलवान होता है, सुखी होता है। उसी तरह मंगल अगर छठे या 11वें घर में होंगे, तो मंगल अगर कुंडली के छठे या 11वें घर में होंगे तो व्यक्ति को सेनापति बनाते हैं, सेना में उच्च अधिकारी बनाते हैं। अगर चंद्रमा छठे घर में होंगे, तो छठे घर में चंद्रमा नीच के होंगे, तो जब छठे घर में चंद्रमा नीच के होंगे तो नजला और जुकाम की बीमारी पैदा करेंगे, पानी से खतरा पैदा करेंगे। उसी तरह शनि अगर 11वें घर में होंगे, तो शनि 11वें घर में नीच के होंगे। अगर आपका जन्म मिथुन लग्न में है और शनि 11वें घर में है, तो वो 11वें घर के शनि नीच के होंगे। 11वां घर आय का होता है, तो जीवन भर पैसे की लाचारी बनी रहती है। उसके अलावा मंगल अगर 7वें और 12वें होंगे, 7वें घर में या 12वें घर में, तो स्वाभाविक है कि 7वें घर में होंगे तो मांगलिक बनाएंगे, 12वें घर में होंगे तो भी मांगलिक बनाएंगे। तो मंगल अगर 7वें और 12वें घर में है तो जीवन साथी को कष्ट मिलता है, जीवन साथी बीमार रहता है, जीवन साथी के बीमारी से परेशान रहते हैं। यही शनि अगर लग्न में होंगे, आपका मिथुन लग्न में जन्म हुआ है और शनि लग्न में है, पहले ही घर में बैठे हैं, तो पत्नी के सुख में बाधा उत्पन्न करेंगे। मंगल और गुरु अगर 11वें घर में होंगे, मंगल और गुरु अगर आपकी कुंडली के 11वें घर में होंगे, तो ऐसे जातक को राष्ट्रपति बना देते हैं, देश का राष्ट्रपति बना देते हैं, प्रथम नागरिक बना देते हैं।
अगर शनि 8वें घर में होंगे तो जातक को चोट चपेट कई बार लगेगी, चोट चपेट से खतरा रहेगा। शनि 4थे घर में अगर होंगे तो विदेश गमन होगा, विदेश यात्रा का अवसर प्राप्त होगा। शनि 5वें घर में होंगे तो 5वें घर में शनि उच्च के होंगे तो ऐसे जातक को बहुत उच्च शिक्षा की प्राप्ति होगी, मनमानी शिक्षा की प्राप्ति होगी, मनोनुकूल शिक्षा की प्राप्ति होगी, पूर्ण संतान का सुख मिलेगा। अब बात करते हैं बुध की। देखिए, बुध आपके लग्नेश है। अगर लग्न मिथुन है तो आपके लग्नेश, आपकी लग्न के स्वामी बुध है और जीवन में लग्न और लग्नेश का बड़ा महत्व है। लग्नेश जहां भी बैठे होंगे आपकी कुंडली के, पहले से लेके 12वें घर तक किसी भी घर में कहीं न कहीं तो होंगे ही, तो लग्नेश बुध जहां पर भी बैठे होंगे उस भाव की, उस स्थान की वृद्धि करेंगे। वैसे बुध कन्या राशि में उच्च के होते हैं, मीन राशि में नीच के होते हैं। अगर आपकी मिथुन लग्न में जन्म हुआ है और बुध अगर 4थे घर में बैठे हैं जहां पर 6 का अंक लिखा है तो इसका मतलब कि आपके लग्नेश बुध उच्च के हैं। वही बुध अगर कुंडली के 10वें घर में बैठे हैं जहां पर 12 का अंक लिखा है तो इसका मतलब कि आपके लग्नेश बुध नीच के हैं, क्योंकि बुध मीन राशि में नीच के होते हैं और कन्या राशि में उच्च के होते हैं। अब अगर बुध आपके उच्च के हैं अर्थात कुंडली में 4थे घर में विराजमान है, कन्या राशि में विराजमान है, तो ऐसा जातक सुंदर होता है, विद्वान होता है, उदार होता है, बहुत अच्छा उसका अंतर ज्ञान होता है, बहुत अच्छा वक्ता होता है, बहुत अच्छा लेखक होता है, नामी गिरामी पत्रकार होता है, खगोल शास्त्री होता है, गणितज्ञ होता है, अध्यापक होता है, अच्छा चरित्र होता है, जीवन में सदा बहार रहती है, जीवन के भूमि भवन वाहन सारे सुख प्राप्त होते हैं। लेकिन यही बुध अगर 10वें घर में होंगे, अपनी नीच राशि में होंगे, मीन में होंगे जहां पर 12 का अंक लिखा है, तो नीच के बुध कहीं न कहीं कुछ ना कुछ जीवन में दिक्कत पैदा करते हैं। व्यक्ति नौकरी करता है लेकिन स्वभाव नकलची होता है, दूसरे की नकल करने का स्वभाव होता है, दूसरे को देख करके मन में चिंता करने वाला होता है, अपने सुख से सुखी नहीं रहता है, दूसरे को देखता है, छोटे दिल का होता है और जीवन में कई बार असफलताओं का सामना देखना पड़ता है। अगर व्यापार कर रहा है और बुध अगर नीच के हैं तो व्यापार में धोखा होने की संभावना रहती है। व्यापार में ऐसा धोखा होता है कि उस धोखेबाजी के कारण सारा व्यापारिक और आर्थिक संतुलन बिगड़ जाता है। चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अगर कुंडली में बुध 10वें घर में अपनी नीच राशि मीन में विराजमान है, आपके लग्नेश बुध अगर नीच के हैं, बुध का उपाय कर लीजिए। हर बुधवार साबुत मूंग दान कर दिया करिए, या मंगलवार की रात में 1 मुट्ठी साबुत मूंग भिगो दीजिए, बुधवार को सुबह गाय को या किसी सांड को खिला दीजिए। जीवन में एक बार किन्नर को सुहाग सामग्री दान कर दीजिए। हर नवरात्र साल में 2 बार आती है, नवरात्र में जिस दिन बुधवार हो छोटी कन्या का पूजन करके हरे रंग का वस्त्र दान कर दीजिए। हर बुधवार गणेश जी का पूजन करते रहें, गणेश जी पे दूर्वा चढ़ाते रहें, दुर्गा माता की आराधना करते रहें, बहन बेटी साली मौसी इनका सम्मान करते रहें, बुआ का सम्मान करते रहें, बहन बेटी को प्रसन्न रखें, नीच का बुध सही हो जाएगा। और अगर उच्च का है तो फिर क्या कहने, आप पन्ना धारण कर लीजिए और मजा आ जाएगी, सोने में सुहागा हो जाएगा। अब जहां तक बुध अगर लग्न में है, ये तो हमने उच्च और नीच की बात की कि अगर 4थे घर में है तो बुध उच्च के होंगे और 10वें घर में है तो नीच के होंगे। अब अगर बुध लग्न में विराजमान है तो लग्नेश लग्न में होंगे, ये भी बहुत अच्छी स्थिति है कि लग्नेश लग्न में है। अगर कुंडली में मिथुन लग्न में जन्म हुआ है और बुध पहले घर में है
तो जीवन मस्त रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, पत्नी बुद्धिमान मिलेगी, पत्नी से प्रेम रहेगा, पत्नी से आकर्षण रहेगा। ऐसा जातक नौकरी करने वाला होता है और व्यापार भी करने वाला होता है, व्यापार प्रिय होता है, नौकरी करते हुए भी व्यापार करने वाला होता है और लंबा कद होता है, मधुर भाषी होता है, विद्वान होता है, तीव्र बुद्धि होती है, दूरदर्शी होता है, उच्च शिक्षित होता है, इंजीनियर होता है, गणितज्ञ होता है, यात्रा प्रेमी होता है, उच्च शिक्षित होता है और उसके अलावा हर प्रकार से कुशल होता है, हर कार्य में कुशल होता है और बड़ा कुशल वक्ता होता है। अपनी वाणी से ही जो है ऐसा व्यक्तित्व तो होता है कि अपनी वाणी से ही सामने वाले को आकर्षित करने वाला होता है। यही बुध अगर दूसरे घर में होंगे, दूसरा घर धन का होता है, हंसमुख बनाएगा, बुद्धिमान जातक होगा, संयमी होगा, उत्तम वक्ता होगा, समृद्ध सुखी होगा, धनवान होगा, अध्यापक होगा, लेखक बनाएगा, ज्योतिषी कर्मकांडी बनाएगा, पुस्तकों के काम से स्टेशनरी के क्रय विक्रय से लाभ कराएगा, उच्च शिक्षा प्राप्त होगी, पत्नी जीवन साथी उच्च शिक्षित प्राप्त होगा, प्रिंटिंग प्रेस आदि कामों में सफलता मिलेगी। और यही बुध अगर तीसरे घर में होंगे तो तीसरा घर पराक्रम का होता है। आपके पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, पराक्रम में वृद्धि होगी, आप दीर्घजीवी होंगे, दीर्घायु होंगे, उच्च शिक्षित होंगे, यात्राएं करने वाले होंगे, यात्राओं से लाभ उठाने वाले होंगे और अध्यापक भी बन सकते हैं और शिक्षा से संबंधित कार्यों से लाभ उठाने वाले भी हो सकते हैं। चतुर्थ भाव में बताई दिया है कि बुध उच्च के होंगे तो क्या फल मिलेंगे। उसी तरह अगर बुध पंचम भाव में बैठे हैं तो लग्नेश पंचम में है तो यह भी बड़ा अच्छा फल मिलेगा। शिक्षा पूर्ण होगी, उच्च शिक्षित होंगे, संतान सुख मिलेगा, विशेषकर कन्या का सुख मिलेगा, कन्याएं सुख देने वाली होंगी। उसके अलावा सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। ऐसा व्यक्ति उच्च सरकारी अधिकारी बन जाता है, सलाहकार बन जाता है। और अगर पंचम भाव में बुध बैठे हैं तो आपकी जबान से जो निकलेगा वो सच हो जाएगा। मिथुन लग्न में जन्म हो और बुध अगर पंचम भाव में बैठे हो तो मुंह का निकला हुआ सत्य हो जाता है। अगर यही लग्नेश बुध कुंडली के छठे घर में बैठे हैं, छठा घर रोग ऋण शत्रु का होता है, तो स्वाभाविक है कि लग्नेश अगर छठे घर में बैठेंगे तो रोग ऋण शत्रु परेशान नहीं कर पाएंगे, लेकिन परिश्रम कराएंगे और जो भी आप जीवन में हासिल करेंगे अपने परिश्रम के बल पे हासिल करेंगे। अगर लग्नेश बुध छठे घर में होते हैं तो ऐसे जातक डॉक्टर बनते हैं, सर्जन बनते हैं, केमिस्ट बनते हैं। जातक धर्म मर्यादा का पालन करने वाला होता है, प्रिंटिंग प्रेस से या खेती के कार्यों से भी लाभ प्राप्त होता है। यही बुध अगर कुंडली के सातवें घर में होंगे तो सातवां घर दाम्पत्य जीवन का होता है, पति पत्नी के सुख का होता है। तो सातवें घर में बुध बैठे होंगे तो लग्नेश अगर सप्तम भाव में है, स्वाभाविक है कि जीवन साथी का पूर्ण सुख दिलाएंगे। ऐसा जातक धनी होता है, वाहन सुख प्राप्त होता है, अच्छी माता मिलती हैं, दूरदर्शी होता है, बुद्धिमान होता है। ऐसे जातक का विवाह विज्ञापन के द्वारा होता है। विज्ञापन के द्वारा कह लो या फेसबुक के द्वारा कह लो, कहीं न कहीं माध्यम ये जरूर बनता है अगर सप्तम भाव में बुध होता है। लेकिन पत्नी या तो उच्च घराने की मिलती है या फिर पत्नी सर्विस करने वाली मिलती है, मतलब जो जीवन साथी होता है, भले ही विवाह विज्ञापन के द्वारा हो या किसी न किसी संचार माध्यम के द्वारा हो, लेकिन वो उच्च घराने का होगा जीवन साथी या फिर सर्विस करने वाला होगा। ये सातवें बुध के परिणाम होते हैं। यही बुध अगर अष्टम भाव में होंगे, आठवां घर आयु का होता है और लग्नेश अष्टम भाव में है तो दीर्घायु बनाएंगे, धनी बनाएंगे, झगड़े मुकदमों में विजय दिलाएंगे और स्त्री पक्ष से लाभ की प्राप्ति होगी। यही बुध अगर नवम भाव में होंगे तो नवम भाव भाग्य का होता है
अगर लग्नेश भाग्य भाव में बैठे हैं, स्वाभाविक है कि भाग्यशाली बनाएंगे, भाग्य का कदम कदम पे साथ मिलेगा, उच्च शिक्षित बनाएंगे, विदेश भ्रमण के अवसर प्राप्त होंगे, विदेशों में जाके सफलता प्राप्त होगी और उच्च अधिकारी बनाएंगे, उच्च पदासीन बनाएंगे। पिता का भक्त ऐसा जातक होता है और पिता भी भाग्यशाली होते हैं। और दसम भाव में बुध नीच के होते हैं, वो हम पहले ही आपको बता चुके हैं। यही बुध आपके लग्नेश बुध अगर 11वें घर में है, आय के स्थान में, तो ये भी बहुत अच्छी स्थिति होगी। और 11वें बुध दयालु बनाते हैं, जीवन में आय की लाभ की कोई कमी नहीं रहती है, उच्च इच्छाओं वाला बनाते हैं, अत्यंत धनी बनाते हैं और जीवन की सभी सुख सुविधाओं से संपन्न बनाते हैं। और यही लग्नेश बुध अगर कुंडली में 12वें घर में बैठे हैं, 12वां घर व्यय का होता है, स्वाभाविक है कि 12वें घर के बुध ज्योतिषी बनाते हैं, यांत्रिक मांत्रिक तांत्रिक बनाते हैं, अर्थात यंत्र मंत्र तंत्र करने वाला बनाते हैं। ऐसा जातक पैतृक संपत्ति पाने वाला होता है, संयमी होता है, त्यागी होता है, विदेश में मतलब जन्मभूमि से दूर सफलता प्राप्त करने वाला होता है और खर्चीला होता है। प्रिय दर्शकों, ये मिथुन लग्न के बारे में एक छोटी सी मैंने विवेचना की है, और वैसे तो बिल्कुल सत्य विवेचना, सटीक विवेचना तो आपकी कुंडली को देख करके ही बताया जा सकता है, लेकिन फिर भी मुझे विश्वास है कि जो भी हमारे मिथुन लग्न वाले ये वीडियो देख रहे होंगे, उनको काफ़ी संतुष्टि प्राप्त हुई होगी और ये जो भी हमने एक सामान्य लक्षण बताए हैं, काफ़ी हद तक आप अपने जीवन में अनुभूत करेंगे। प्रिय दर्शकों, अगर आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट करते हुए अपने इष्ट मित्रों को फॉरवर्ड अवश्य करें, और जिन प्रिय दर्शकों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर प्राप्त होते रहें। मिलते हैं अगला वीडियो कर्क लग्न वालों का लेकर के, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।